रियल एस्टेट का जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं उस हिसाब से वीडियो की शक्ल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने पेजेस के ऊपर शेयर करता हूँ और आप तमाम दोस्त अब आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। स्पेशली उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो वीडियो के साथ बाज़ औक़ात मुझसे जो किसी पॉइंट के ऊपर गलती होती है उसकी तस्हीह भी करते हैं और बाज़ औक़ात इख्तलाफी कमेंट्स भी आते हैं, तो हम उनका भी एहतराम करते हैं। उन्हीं कमेंट्स के ऊपर हम लोग बाद में वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो सोशल मीडिया पेजेस से गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग का हमारे साथ आप राब्ता करते हैं, हमारे साथ रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आपने किसी और हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई प्लॉट लेना होता है या बेचना होता है तो आप हमसे सर्विसेज लेते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। मैं बेसिकली वीडियो बनाना चाह रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर 3-4 जो एलिमेंट हैं जिसके अंदर आम इन्वेस्टर का नुकसान होता है या आम आदमी जो जेन्युइन क्लाइंट है घर बनाने के लिए उसका नुकसान होता है। बाकी पॉइंट्स के ऊपर तो खैर बाद में वीडियो बनाएंगे। उनमें से एक सबसे बड़ा एलिमेंट जो सबसे बड़ा फ्रॉड जो है, जिसको मैं फ्रॉड समझता हूँ, हो सकता है बाकी लोग ना समझते हो, मेरे नजदीक ये भी फ्रॉड है कि एक प्लॉट या एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 5 मरला प्लॉट की वैल्यू जो है वो 50 लाख रुपए की हो। आम बंदा 50 लाख रुपए तक तो खरीद के उसके ऊपर घर बना सकता है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर शामिल होके मिली भगत करके और वो आर्टिफिशियल तरीके से जो है मार्केट के अंदर एक बूम पैदा करें और वही 50 लाख वाला प्लॉट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का हो जाए, तो मैं इसको भी फ्रॉड समझता हूँ। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ऐसा होता है कि कुछ डीलर और कुछ इन्वेस्टर जो है वो मिल के मसनूई तौर पे एक जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी बनती नहीं है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो इतनी ऊपर लेके चले जाते हैं कि आम बंदा जो है वो वहां पे प्लॉट नहीं खरीद सकता। और उसमें सबसे नुकसान पता है क्या होता है? जो अनाड़ी इन्वेस्टर होता है ना, उसका नुकसान हो जाता है। उसका नुकसान ऐसे होता है कि जब 50 लाख रुपए वाला प्लॉट मार्केट बूम कर रही होती है, 60 का हो गया, 70 का हो गया, 80 का हो गया, 1 करोड़ रुपए का हो गया, और वो जो आम इन्वेस्टर है जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, पैसे उसके पास पड़े हैं, या ऐसे डीलर जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो अपने क्लाइंट को 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख रुपए की जब पीक प्राइस पे चला जाता है तो वो परचेज करके अपने क्लाइंट को दे देते हैं कि इसने जी अभी बहुत ऊपर जाना है। लेकिन वो क्या होता है कि उस टाइम तक इन्वेस्टर जो है वो अपनी गेम खत्म कर चुका होता है, अपना प्रॉफिट कमा चुका होता है, वो निकल जाता है और आम आदमी जो है वो प्लॉट लेके बैठा होता है। फिर वो अगले 5 से 7 साल का इंतजार करता है कि फिर दोबारा वो बूम आए, क्योंकि इसने प्लॉट खरीदा है 1 करोड़ 10 लाख रुपए का और वापस रिटर्न हो गई है कीमत जो है वो 70 लाख रुपए। तो 70 लाख से 1 करोड़ 20 तक जाने के लिए इसको कम से कम 5 से 7 साल का टाइम चाहिए। फिर ये इंतजार करता रहता है और सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करता है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई है, लोगों को बड़ा नुकसान हो गया है। और कुछ जो है वो ऐसे भी कमेंट कहते हैं, वो नीचे अल्लाह के वास्ते दे रहे होते हैं कि भाइयों पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करना। तो ऐसी चीजें जो है वो आपकी अपनी गलती, बाद में जो है वो आप सोशल मीडिया के ऊपर लेके फिर रहे होते हैं। आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, एक्सपीरियंस नहीं लेते। मैं पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, नुकसान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे भी कई बार नुकसान हो जाते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। अभी चौधरी अब्दुल मजीद साहब का फैसल टाउन फेज 1 जो है उसकी प्राइस ऐसा ऐसा बढ़ रही है। मैं इसको बेहतर समझता हूँ कि एक प्रॉपर्टी जो है वो 1 साल पहले 50 लाख रुपए की थी, अगले साल जो है वो 60-65 लाख रुपए की हो गई है, अगले साल वो 70 लाख रुपए की हो गई है, उससे अगले साल वो 80 हो गई है। 5 से 7 साल बाद अगर वो 50 लाख वाली प्रॉपर्टी जो है वो 1 करोड़ रुपए तक गई है, मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। ये होता है जेन्युइन तरीके से प्रॉपर्टी जो है बढ़ना। ये जो बूम होता है, सट्टा जो है वो चलता है मार्केट के अंदर, मैं इसके खिलाफ हूँ और ये फ्रॉड है। और मेरी आप तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि जिस एरिया के अंदर भी ऐसे प्रॉपर्टी किसी भी सेक्टर या हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बूम आ रहा तो आप वहां से भाग जाए, क्योंकि खदशा है। हाँ, अगर आप उस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस तरीके से आप पैसा कमाना चाहते हैं, फिर जो उस सेक्टर या सोसाइटी के 5-10-20 जो है वो बड़े इन्वेस्टर होंगे, उनके साथ आप पैसा शामिल कर लो। उस तरीके से भी मुझे लगता है कि आपका नुकसान हो जाएगा। भाई ये मखसूस किस्म के 8 से 10 बंदे मैक्सिमम पैसा वहां से कमाते हैं, बाकी सब नुकसान करके वापस आते हैं। तो आपसे गुजारिश है जी कि रियल एस्टेट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपका 5-10 2-4 रियल एस्टेट एडवाइजर जो एक्सपर्ट है उनके साथ आप मशवरा किया करें, खुद साइट विजिट किया करें। पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप जो है प्रॉपर्टी खरीदें और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में नुकसान से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया।